तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग लंबे समय से यूपी टेट और यूपी सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे और काफी समय हो गए दोस्तों, हम कहें कि पौने 5 साल हो गए और इतने सालों में कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। और हालांकि ये खबर दोस्तों आती नहीं, ये भी खबर नहीं आती, लेकिन इस खबर के आने में बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले उन बातों पे बात कर लेते हैं, इसके बाद सीधे हम बताएंगे कि क्या कुछ प्रगति हुई है इस संबंध में। तो दोस्तों, सभी जानते हैं, तमाम अभ्यर्थी आप लोग बिल्कुल सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं शिक्षा मंत्री जी के आवास को घेरा जा रहा है। और ये जब चौतरफा हमला जब शुरू हुआ है दोस्तों, तो सरकार की नींद कहीं न कहीं खुली है। और उसमें से एक जो बड़ा कदम रहा वो हम कहेंगे कि जो माननीय हाई कोर्ट में मामला चला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और सुनवाई इसकी 21 मार्च को हुई थी, आप लोग जानते हैं। तब से सरकार कहीं न कहीं इस प्रयास में थी कि अगली सुनवाई, चूंकि 2 मई को सुनवाई की डेट जो है वो निर्धारित है और कोर्ट ने वहां पे कड़ी फटकार भी लगाई थी। तो अब क्या मुंह लेके सरकार कोर्ट में दोबारा 2 मई की सुनवाई में जाएगी? इस वजह से कोर्ट की फटकार और अभ्यर्थियों ने भी तमाम ऐसे दबाव बना दिए सरकार के ऊपर कि उनको भी अब कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई न कोई इस दिशा में ठोस कदम वो उठाएं। हालांकि ये कदम जो इन्होंने उठाया है वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ही सही, कुछ प्रक्रियाएं आगे तो बढ़ी हैं और इससे हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद आगे आने वाले समय में यूपी टेट के साथ साथ यूपी सुपर टेट भी आएगा। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट में जो मामला दायर किया गया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट की धारा 26, उसमें साफ साफ है कि आप विद्यालयों में 10% से अधिक सीटें रिक्त नहीं रख सकते। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब भी सरकार समानुपात अनुपात बराबर करती है, उसमें शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की संख्या को वो क्या करती है, शामिल कर लेती है और बताती है कि हमारे पास अध्यापकों की कोई कमी है। लेकिन कोर्ट में ये सारी बातें नहीं चलेगी। और जानते हैं आप कि पूरी तरह से ट्रेन टीचर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। अब सरकार के पास जब डाटा गया है, जब कोर्ट के पास ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, तब कोर्ट ने सरकार को अपना जवाब देने के लिए कहा है और वहां पे फटकार भी लगाई कि ये स्थिति सही नहीं है, आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में अपना हलफनामा दीजिए। और आप लोग जानते हैं कि इस केस की, जो भर्ती से संबंधित मामला है, इस केस की सुनवाई 2 मई को फिर से होनी है। अब सरकार की आगे समस्या आई दोस्तों कि ये क्या दिखाएंगे कोर्ट में जाके, क्या कुछ प्रगति हुई है, क्या कोर्ट में जाके ये कहने वाले हैं। और ये दबाव जो क्रिएट हुआ दोस्तों, तमाम अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किए, तमाम मंत्री आवास को भी उन्होंने घेरा और इस भर्ती को लेकर इतने सारे हमले हुए एक साथ कि सरकार के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो अब और लेट लतीफी करे। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि अब सरकार ने कदम क्या उठाए हैं। आप लोग जानते हैं कि कल ही की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की एक बैठक ली है और उसमें कड़ी नाराजगी जताई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। हम जानते हैं 6 से 8 महीने पहले से ही हम लोग अपडेट करते आ रहे हैं और इसका प्रस्ताव, इसका खाका बहुत समय पहले ही बना दिया गया। लेकिन इस पे काम अधिकारियों की लापरवाह रवैये से हम कहें कि इसका कहीं न कहीं जमीन पे जो गठन है वो नहीं हो पाया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग किया है और वहां पे बहुत ही तल्ख लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप लोग इस आयोग का जो सारा गठन का काम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। और चूंकि आयोग के लिए एक नियमावली होगी, एक उनका अपना कहीं कि छोटा सा संविधान होगा किसके अंतर्गत वो काम करेंगे, तो उस पे भी काम बहुत तेजी से चालू हो गया दोस्तों। और अब हम जो कह सकते हैं, जो निर्देश आए हैं उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि डेडलाइन दी गई है कि अप्रैल महीने के अंदर अंदर ही आप लोग इस आयोग को पूरी तरह से अस्तित्व में लाइए। जो भी इसमें कठिनाइयां हो उसको दूर करके इस आयोग को आप लोग अस्तित्व में लाइए। ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत ही तल्ख लहजे में एक निर्देश है अधिकारियों के लिए। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएं?
हमने दोस्तों पहले भी कहा था कि मार्च में आयोग बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि अप्रैल में तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा। और देरी इसी चीज की है दोस्तों, यदि एक बार शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया तो यूपी टेट भी होगा और सुपर टेट की आने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। और मामला विशेषकर सुपर टेट के लिए ही है, तो यूपी टेट सरकार की एक मजबूरी है कि उसको करानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे पास आउट होकर बैठे हुए हैं। और सरकार यदि यूपी टेट के बिना कोई वैकेंसी लाना चाहेगी तो फिर वही मामला कोर्ट में, जो अभ्यर्थी हैं पहले से पास करके सारी योग्यताएं लेके बैठे हैं, वो कोर्ट भागेंगे, वो कहेंगे कि हमसे अवसर जो है वो सरकार की तरफ से छीने जा रहे हैं। तो सरकार इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। लेकिन आप लोग इतना मान के चलिए कि हम कहेंगे कि ईश्वर से ही आप प्रार्थना करिए कि ये आयोग अप्रैल में बन जाए। पूरे अप्रैल के अंदर अंदर वो यदि बन जाता है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि इस वर्ष के अंत तक सुपर टेट निश्चित आ जाएगा और यूपी टेट तो 1-2 महीने में हो ही जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट देता हूँ कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।